हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, रैपिड रिवीजन में आपका स्वागत है। बच्चों, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है बायोमोलिक्यूल एंड पॉलीमर। बच्चों, बायोमोलिक्यूल एंड पॉलीमर में बच्चों को बहुत ही जबरदस्त डाउट होते हैं, क्योंकि यहां से जो लास्ट 3 इयर्स का ट्रेंड रहा है उस ट्रेंड को अगर हम स्टडी करें तो बच्चों देखा गया है कि मेडिकल एग्जाम में इस टॉपिक से जो है 2-3 क्वेश्चन आने लगे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट नॉमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म में पीएचडी कर देते हैं, मगर यहां आने पर जो है जल्दी से निपट जाते हैं। तो इसलिए एक्चुअली जहां से क्वेश्चन आता है वो तो हमने खत्म कर दिया, और जहां से क्वेश्चन नहीं आता उस पर हमने पीएचडी कर ली। तो बच्चों, ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रैपिड रिवीजन में किस तरह से जो है हम इसको फास्टली खत्म करेंगे, फिर आपका टेस्ट भी लेने वाले हैं। उस टेस्ट में किस तरह की क्वेश्चन जो पूछे गए हैं लास्ट 10 इयर्स मेडिकल एग्जाम में, उसी चीज को हम फॉलो करेंगे। बच्चों, मैं बार बार मेडिकल एग्जाम क्यों बोलता हूं, क्योंकि हम एक्चुअली प्रिपरेशन उसी एग्जाम की कर रहे हैं, और जिस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चों उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे बच्चों पहले अगर आप ये स्ट्रक्चर देखें तो बच्चों ये स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो ग्लूकोज में बच्चों एक तो एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है और एक अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है। एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप पे तो बच्चों रिएक्शन हो जाता है जिसका नार होता है नाम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और OH जो है एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, ये वहां पर जाकर अटैक कर देता है जहां पर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो बच्चों, ग्लूकोज मॉलिक्यूल में सबसे पहले पहली नजर में देखते ही मुझे क्या पता लगा कि यहां 2 तरह के रिएक्शन होते हैं, एक तो नार होते हैं और एक NSR रिएक्शन होता है। ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। बच्चों, HCN के बारे में बात करें, साइनाइड है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस एल्डिहाइडिक कार्बन पर अटैक करेगा, पाई लोन पेयर में कन्वर्ट होगा, तो यहां पर OH और CN आकर जुड़ जाएगा और बाकी वाला पोर्शन सेम रहेगा। तो बच्चों, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा और यहां पर एडिशन हो गया, मतलब जो एल्डिहाइड है, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, वो HCN के साथ NAR रिएक्शन शो करता है। NAR बोले तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट बच्चों, यहां पर अगर हम बात करें इसकी, मैंने आपको बोला 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप हैं, एक अल्कोहल है, तो भैया अल्कोहल जब यहां पर अटैक करेगा, अगर सिंपली हम बात करें तो अल्कोहल जब यहां पर अटैक करेगा तो OCOR एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, और जब एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा तो यहां पर बच्चों अल्कोहल से आकर जो जुड़ेगा वो OR ग्रुप आकर जुड़ जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा, लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया। बच्चों, यहां पर अगर हम बात करें, अगर बात करें तो अगला पॉइंट यहां पर क्या हो सकता है कि यहां पर मैंने आपको Cl दे दिया, तो इसने अटैक करा, Cl यहां से बाहर निकल गया और यहां पर OR जुड़ गया। मतलब अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल एसिड हैलाइड से, 1 मोल एसिड हैलाइड से या फिर 1 मोल एनहाइड्राइड से NSR रिएक्शन दे देता है। इस रिएक्शन की ब्यूटी यहां पर आप देखिएगा बच्चों, इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो यहां पर जो अल्कोहल है वो 1 2 3 4 5, मतलब 5 मोल अल्कोहल है, तो 5 मोल एनहाइड्राइड या 5 मोल एसिड हैलाइड यहां पर हम यूज कर सकते हैं, मतलब रिएक्शन के दौरान जो है कंज्यूम होगा। तो यहां पर 5 मोल जो है रिएक्शन के दौरान कंज्यूम होगा, तो RCOR यहां पर कंज्यूम होगा, ROH अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप यहां से बाहर निकलेगा। इसमें अल्कोहल के अगर देखें 5 मोल यहां पर है, 1 2 3 4, तो यहां पर एनहाइड्राइड के भी 5 मोल कंज्यूम होंगे। तो अगर इस रिएक्शन के बारे में बात करें तो एक बार रिएक्शन यहां हो जाएगी, OCOR जुड़ जाएगा, दूसरी बार रिएक्शन यहां पर हो जाएगी, OCOR यहां पर भी जुड़ जाएगा, तीसरी बार रिएक्शन बच्चों यहां पर हो जाएगी, OCOR यहां भी जुड़ जाएगा, फिर यहां हो जाएगी OCOR यहां जुड़ जाएगा, और एक यहां पर हो जाएगी बच्चों, यहां पर भी जो है OCOR आकर जुड़ जाएगा। तो बच्चों, रिएक्शन के दौरान अगर हम देखें तो यहां पर जो है इस तरह का प्रोडक्ट बना, इसे पेंटा एसीटेट जो है ग्लूकोज भी आप बोल सकते हैं, एसीटेट ग्रुप आकर यहां पर लग गया है, मतलब अगर ये मैंने CH3 लगा दिया तो इसको एसीटेट आयन आप बोल सकते हो। और ये पेंटा एसीटेट आयन जो होता है या पेंटा एसीटेज ग्लूकोज जो होता है वो हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्शन नहीं करता, मगर ये वाला तो कर देता है। अरे ओ एल्डिहाइड जरा बाहर निकल, मतलब एल्डिहाइड और ये दोनों मिलकर पानी निकाल देंगे, और पानी निकलने के बाद यहां पर इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा।
तो बच्चों यहां पर हमने डिस्कस किया ग्लूकोज मॉलिक्यूल में दो तरह के फंक्शनल ग्रुप है, एक एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है और एक यहां पर एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है। तो एल्कोहल तो एनहाइड्राइड और एसिड हैलाइड के साथ NSR दे देगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या एससीएन ग्लूकोज से रिएक्ट करेगा? यस करेगा। क्या हाइड्रोक्सिल अमाइन ग्लूकोज से रिएक्ट करेगा? यस करेगा। क्या ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल एनहाइड्राइड से रिएक्ट करेगा? करेगा। कितने मोल एनहाइड्राइड कंज्यूम होंगे? 5 होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि यहां 5 मोल अल्कोहल है। कितने मोल एसिड हैलाइड रिएक्ट करेंगे? 5 करेंगे। क्यों करेंगे? 5 मोल अल्कोहल है। दोबारा अगर फर्दर इसका रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन से कराओ आप पेंटाएसिटेट ग्लूकोज का, तो वो रिएक्ट नहीं करता। ये आपको बात याद रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट बच्चों यहां पर हम बात करते हैं ब्रोमीन वाटर। बच्चों ब्रोमीन वाटर एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 भी एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। दोनों का काम क्या है बच्चों? ये तो जो है एल्डिहाइड और प्राइमरी अल्कोहल, एल्डिहाइड और प्राइमरी अल्कोहल मतलब 1 डिग्री अल्कोहल जो है उन दोनों को बच्चों ये कन्वर्ट कर देता है एसिड में। मतलब यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 जब ऑक्सीडेशन करता है तो ये एल्डिहाइड और प्राइमरी अल्कोहल को एसिड बना देता है। मगर ब्रोमीन वाटर की अगर बात करें तो ये सिर्फ जो है एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देता है, मगर ये जो है इस प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट नहीं करता। तो बच्चों यहां पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिखा हुआ है। अब इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का रिएक्शन कराने जा रहे हैं। तो चलिए इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का रिएक्शन कराने जा रहे हैं। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाला तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाला तो ये एल्डिहाइड और इस प्राइमरी अल्कोहल दोनों को बच्चों एसिड में कन्वर्ट कर देगा। मतलब दोनों एंड यहां पर एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे और बीच वाला पोर्शन सेम रहेगा। ऐसा क्यों हुआ? इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों को एसिड में कन्वर्ट कर दिया है। ब्रोमीन वाटर डाला, ये एल्डिहाइड को तो बच्चों एसिड में कन्वर्ट कर देगा, मगर बीच वाला बाकी वाला पोर्शन सेम रहेगा। जब बाकी वाला पोर्शन सेम रहा तो ऐसा यहां पर बन जाएगा और यहां पर दोनों एंड बन जाएंगे। जब एक ही एंड एसिड में कन्वर्ट हो जाए, जब एक ही एंड एसिड में कन्वर्ट हो जाए तो उसे ओनिक एसिड बोलते हैं। तो मतलब ग्लूकोज से बना तो ग्लूकोनिक एसिड बोलेंगे, और अगर दोनों एंड कन्वर्ट हो जाए तो उसे एरिक एसिड बोलेंगे, ग्लूकैरिक एसिड भी आप बोल सकते हैं। तो बच्चों यहां पर हमने डिस्कस करा ब्रोमीन वाटर। ध्यान रखना ब्रोमीन वाटर एल्डिहाइड को करेगा, ये एल्डिहाइड और प्राइमरी अल्कोहल दोनों को ऑक्सीडाइज करेगा और ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट यहां पर बना देगा। तो बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। जनरली बहुत तगड़ा डाउट होता है यहां पर स्टूडेंट्स को, तो वो डाउट आपका यहां नहीं होना चाहिए। रेड फॉस्फोरस HI भैया एल्डिहाइड और अल्कोहल को अल्केन में कन्वर्ट कर देता है। यहां पर जो करीना का नंबर है 2 3 4 5 6, टोटल करीना यहां पर 6 है, तो यहां पर 6 कार्बन का जो है अल्केन बन जाएगा और उसे क्या नाम देंगे आप? हेक्सेन। अगर राइबोस के अंदर आप जो है रेड फॉस्फोरस HI डालेंगे वहां पर 5 करीना है, मतलब पेंटेन बन जाएगा। अगर फ्रक्टोज में डालेंगे वहां 6 करीना है, मतलब इधर वाले पोर्शन में 6 करीना है, वो भी हेक्सेन बन जाएगा। तो रेड फॉस्फोरस HI जो है एक तरह से रिडक्शन करता है, और किसका रिडक्शन करता है वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट बच्चों यहां पर जो है हम बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं? यहां पर हमें फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं, अलग अलग टाइप के फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं। अब ये देखिए बच्चों, यहां पर इसमें एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, यहां पर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, और इसकी बात करें जब सेम करीना पर OH और OR ग्रुप होता है तो बच्चों इसे हेमी बोलते हैं। जब सेम करीना पर OH और OR होता है तो इसे हेमी बोलते हैं। अगर यहां पर एक H हो तो इसे हेमी एसीटल बोलते हैं। बच्चों आप लोगों ने सुना होगा रिड्यूसिंग शुगर के नाम जो है आप लोगों ने सुने होंगे कि रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है। तो बच्चों उसी को हम यहां पर कनेक्ट करने जा रहे हैं। रिड्यूसिंग शुगर क्या होगा? देखो हम बात करते हैं फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट, इनके बारे में बात करें तो ये तीनों सॉल्यूशन एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देते हैं और एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं।
तीनों ही एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। यहां पर बात करें कीटोन की, तो कीटोन का ये ऑक्सीडेशन नहीं कर पाते हैं। बट हम बात करें यहां पर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन की, तो बच्चों अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन क्या है वो यहां पर मैंने लिखा। जिस कार्बन से अल्कोहल जुड़ा है, जिस कार्बन से कीटोन जुड़ा है, उसको हमने अल्फा बोला, और इस अल्फा पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो इसे हमने अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बोला। तो फेलिंग बेनेडिक्ट टॉलेंट एल्डिहाइड देता है मगर कीटोन नहीं देता। मगर बात करें अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन की, वो दे देता है। उसका रीजन बच्चों इतना सा है कि जो अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप है, जो अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये टॉटमराइज हो जाता है। कैसे होता है देखते हैं। ये अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप है, टॉटमराइज होता है। टॉटमराइज होने की वजह से यहां पर एक इनॉल फॉर्म बन जाता है। टॉटमराइज होने की वजह से ये इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर ये इनॉल फॉर्म वापस से कन्वर्ट हो जाए कीटो फॉर्म में, तो कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो बच्चों ये बना लेता है एल्डिहाइड। तो बच्चों हुआ क्या है, इसने टॉटमराइज होकर एल्डिहाइड में कन्वर्जन कर दिया है, और एल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देता है, बेनेडिक्ट देता है, टॉलेंस देता है। तो यहां पर कीटोन की वजह से ये टेस्ट नहीं दे रहा है। अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो टॉटमराइज होता है, अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप टॉटमराइज होता है, और टॉटमराइज होकर बच्चों ये एल्डिहाइड बना लेता है, और एल्डिहाइड इस टेस्ट को दे देता है। अब बात करते हैं बच्चों यहां पर तो भैया हमने बात करी एल्डिहाइड टेस्ट दे देगा, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन टेस्ट दे देगा। रीजन क्या है क्यों दे देगा वो हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करें बच्चों यहां पर अगले पॉइंट की बात करें, जब सेम करीना पर OH और OR ग्रुप होता है और यहां पर H दिया होता है तो उसे हेमी एसीटल बोलते हैं। क्वेश्चन आता है सर आप तो रिड्यूसिंग शुगर बता रहे हो ना। अरे भैया रटना नहीं पड़ेगा, ऐसा ट्रिक बता रहा हूं जो आपके बुढ़ापे तक काम आएगा। आपके बुढ़ापे तक मतलब जब तक आप MBBS PG वगैरह कर लोगे वहां भी आपकी मदद करेगा। क्या मदद करेगा देखिएगा। देखो भाई ये लोन पेयर इधर गिर जाए तो OR यहां से बाहर निकल जाएगा, और जब OR यहां से बाहर निकलेगा तो यहां डबल बॉन्ड O बन जाएगा, और डबल बॉन्ड O जब यहां पर बनेगा तो आप देखिए CHO क्या होता है, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड अगर हम बात करें तो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देता है, एल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देता है तो हेमी एसीटल भी देगा। पता कैसे लगेगा, जब सेम करीना पर OH और OR ग्रुप जुड़ा होगा और एक अगर H दिख जाए तो हेमी एसीटल है, और हेमी एसीटल जो है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देता है। चलिए बात करते हैं। देखो भाई इसके अंदर जो है फेलिंग सॉल्यूशन आया, और फेलिंग सॉल्यूशन ने बोला कि एल्डिहाइड में तेरा ऑक्सीडेशन करूंगा। फेलिंग सॉल्यूशन ने बोला एल्डिहाइड में तेरा ऑक्सीडेशन करूंगा। अगर भाई ये इसका ऑक्सीडेशन करेगा तो खुद का क्या कर लेगा, रिडक्शन कर लेगा। तो यहां पर फेलिंग सॉल्यूशन जैसे ही आया, इसने एल्डिहाइड से बोला अरे ओ एल्डिहाइड आज मैं तेरा ऑक्सीडेशन करूंगा। इस एल्डिहाइड ने कॉन्फिडेंस दिखाया, जावे पगले मैं आज तेरा रिडक्शन कर दूंगा, जावे पगले आज मैं तेरा रिडक्शन कर दूंगा। क्योंकि ये इसका ऑक्सीडेशन कर रहा था तो अपने आप इसका रिडक्शन हो रहा था। इसने अपने जो है कॉलर को थपथपा लिया कि भैया तूने मेरा ऑक्सीडेशन नहीं करा, मैंने तेरा रिडक्शन कर दिया है। एग्जैक्टली यहां पर भी ऐसा हुआ, यहां पर भी ऐसा हुआ। ये दोनों का इनका ऑक्सीडेशन कर देता है। चलिए हम बात करते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल की बात करते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन जो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल के पास आया और ग्लूकोज से बोला इधर आ ग्लूकोज, इधर आ, इधर आ, आज मैं तेरा ऑक्सीडेशन कर दूंगा। ग्लूकोज को स्कूल में सिखाया गया था कि कॉन्फिडेंस जो है मुसीबत के समय दिखाना चाहिए। ग्लूकोज ने अपना कॉन्फिडेंस दिखाया और ग्लूकोज ने जो है इस एल्डिहाइड से बोला जा बे पगले मैं तेरा रिडक्शन कर दूंगा।
जैसे ही फेलिंग ने ग्लूकोज से बोला मैं तेरा ऑक्सीडेशन कर दूंगा, तो ग्लूकोज ने कॉन्फिडेंस दिखाया, जा बे पगले मैं तेरा रिडक्शन कर दूंगा। उसी दिन से बच्चों इसे बोलने लगे रिड्यूसिंग शुगर। क्या बोलने लगे? रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, अब आपको रटने का जरूरत नहीं है। सु माला में सु नहीं होती, माला होती है, मतलब सुक्रोज नहीं होता, माल्टोज और लैक्टोज होता है, रिड्यूसिंग शुगर होता है। नहीं रटना, नाम से तो रट लिया, मगर एग्जाम में अगर फोटो आ गया तो बर्बाद हो जाओगे ना भैया। अपने आप को बर्बाद होने से बचाओ, अपने आप को बर्बाद होने से बचाओ। और यहां पर इस तरह का जो है अपने आप से बर्बाद, अपने आप को बर्बाद होने से बचाओ और इस तरह का जो है कॉन्सेप्ट लगाओ। चलिए यहां पर अगर हम बात करें, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दे दिया जाए, इस स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो यहां पर फेलिंग सॉल्यूशन आया। फेलिंग सॉल्यूशन ने बोला अरे ओ फ्रक्टोज, आज मैं तेरा ऑक्सीडेशन करूंगा। तो कीटोन का तो नहीं होता, मगर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन यहां पर दिया हुआ है। और अभी मैंने आपको बताया अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप टॉटोमराइज होकर ये एल्डिहाइड बन जाता है और एल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट दे देता है। तो फेलिंग ने इससे बोला मैं तेरा ऑक्सीडेशन करूंगा, इसने बोला मैं तेरा रिडक्शन कर दूंगा। उसी दिन से पापी दुनिया वाले इसे बोलने लगे रिड्यूसिंग शुगर। क्यों? क्योंकि अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो अगर ओपन चेन में बच्चों आपको नजर आ जाए, ओपन चेन में बच्चों आपको नजर आ जाए, क्या नजर आ जाए? इतना सा नजर आ जाए, एल्डिहाइड नजर आ जाए या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन नजर आ जाए, तो समझ लेना बच्चों वो रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, क्योंकि वो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देता है। यहां पर अगर हम बात करें तो अभी मैंने आपको एक बात बताई है, सेम करीना पर OH और OR ग्रुप जुड़ा होगा, सेम करीना पर OH और OR ग्रुप जुड़ा होगा बच्चों, तो इसे हेमी एसीटल बोला जाएगा। और हेमी एसीटल का मतलब क्या है? यहां पर सेम करीना पर एक OH जुड़ा है, एक OR जुड़ा है, OH OR। तो सेम करीना पर OH और OR ग्रुप जुड़ा हुआ है, OH और OR ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो बच्चों इसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग शुगर। क्यों? क्योंकि हेमी एसीटल है और हेमी एसीटल फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देता है। अभी शुगर नहीं है, शुगर बना दूंगा। यहां देखिएगा OH OH, इस करीना पर एक OH है और दूसरा OR, तो भैया हेमी एसीटल लिंकेज मिल गया, मतलब आप रिड्यूसिंग शुगर बोल देना। शुगर में अगर मिल जाए सर कैसे बोलेंगे? घबराने का नहीं, अब DN स्टाइल अपनाएंगे। मान लीजिए आपके एग्जाम में इस तरह का केकड़े टाइप का स्ट्रक्चर आपको दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए बताइए देवियों सज्जनों ये रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं है? घबराने का नहीं भैया, ये रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं है, इस बात से बिल्कुल नहीं घबराना, इस बात से बिल्कुल भी नहीं घबराना। क्यों नहीं घबराना? क्योंकि यहां पर हम जबरदस्त कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं। और वो जबरदस्त कॉन्सेप्ट क्या है? चलिए बात करते हैं। जैसे अगर हम यहां पर बात करें बच्चों, इस तरह का स्ट्रक्चर दे दिया गया, एक स्ट्रक्चर ये दे दिया गया इस तरह से H OH H OH H OH H CS2 OH। क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर विल बी रिड्यूसिंग शुगर? घबराने का नहीं, सबसे पहले अटैम्प्ट करने वाला क्वेश्चन है। सुमाला रटने का नहीं, सुक्रोज माल्टोज लैक्टोज रटने का नहीं बच्चा, कॉन्सेप्ट अप्लाई करने का। और कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई करना है? कॉन्सेप्ट इतना सा अप्लाई करना है कि आपको रिड्यूसिंग शुगर ढूंढना है। रिड्यूसिंग शुगर को कैसे ढूंढेंगे? आपको इतना सा याद रखना है, साइक्लिक में हेमी एसीटल ढूंढना है और ओपन चेन में एल्डिहाइड या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ढूंढना है। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आ जाए पहली नजर में सॉल्व हो जाएगा। चलिए पहली नजर में सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। यहां पर ये देखिएगा, इस करीना को देखिए, यहां पर OH
OR, OH, OR, हेमी एसिटल लिंकेज मिल गया भैया। और हेमी एसिटल अगर मिल गया तो भैया कंफर्म है ये कौन सा शुगर है, रिड्यूसिंग शुगर। बिल्कुल नहीं घबराने का, क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है, डीएनए स्टाइल लगाने का। यहां देखिएगा बच्चों, इस करीना को देखिए, यहां पर अगर देखें OR, OR, यहां पर देखें OR, मतलब यहां तो बच्चों हेमी एसिटल नहीं मिला, हेमी एसिटल OH और OR मिलता है। हम अब उदास हो गए। उदास नहीं होने का, उदास बिल्कुल नहीं होने का, यहां पर देखने का। इस कोने पर देखो, यहां पर OH OR, मतलब OH OR, हेमी एसिटल मिल चुका है। ये कौन सा शुगर होगा, रिड्यूसिंग शुगर होगा। अब डाउट आता है, सर कहां देखना है, हर जगह देखना है? अरे नहीं भाई, कोने पे, कोपचे पे देखना, कोपचे पे देखना, आंसर मिल जाएगा। पूरी एनसीईआरटी खोलना, रिड्यूसिंग शुगर चेक करना, साइक्लिक में हेमी एसिटल ढूंढना, मिल जाए तो रिड्यूसिंग शुगर है, ओपन चेन में एल्डिहाइड और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन मिल जाए तो रिड्यूसिंग शुगर है। क्लियर बच्चा और नॉट क्लियर? मुझे लग रहा है क्लियर है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बच्चों, यहां पर ये एल्डिहाइडिक ग्रुप आपको दिया हुआ है। इस एल्डिहाइड के बारे में अगर चर्चा करें, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये शो करता है। और जब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है तो यहां पर एक बहुत ही प्यारी रिएक्शन होती है, और कौन सी, हेमी एसिटल और एसिटल फॉर्मेशन यहां पर हो जाता है। कैसे होता है देखिएगा, देखो भाई, यहां पर एल्डिहाइड है, अल्कोहल भी है, एल्डिहाइड है, अल्कोहल भी है। तो एल्डिहाइड और अल्कोहल यहां पर जो है तीनों दिया हुआ है। ये वाला 1 2 अगर इस ऑक्सीजन ने अटैक कर दिया, कैसे बच्चों, ये एल्डिहाइड होता है, इस एल्डिहाइड पर अगर अल्कोहल का रिएक्शन करा दें, इस अल्कोहल का रिएक्शन करा दें तो NAR होता है। NAR मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, NAR मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। तो यहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है, अल्कोहल अटैक कर रहा है, अल्कोहल भी है, एल्डिहाइड भी है। अगर इस ऑक्सीजन ने अटैक करा, 3 मेंबर रिंग अनस्टेबल, 1 2 3। यहां पर इसने अटैक करा, 4 मेंबर रिंग, 1 2 3 4। इसने अटैक करा, 5 मेंबर रिंग। और अगर इसने अटैक करा तो 6 मेंबर रिंग। अब आपका दिमाग कदई हो रहा होगा, सर 6 मेंबर रिंग कैसे बन सकता है? अभी बना देंगे बेटा। देखिए, ये मैंने इधर इसको खींच लिया, इस ऑक्सीजन ने जैसे ही अटैक करा पाई लोन पेयर में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजन ने जैसे ही अटैक करा पाई लोन पेयर में कन्वर्ट हो गया, और यहां पर फाइनली प्रोडक्ट बन चुका है। जो फाइनल प्रोडक्ट यहां पर बना वो किस तरह का प्रोडक्ट बना, चलिए यहां पर जो है हम डिस्कशन करते हैं। यहां पर ये तो बन गया OH, 2 3 4 5 नंबर के ऑक्सीजन ने अटैक करा बच्चा, और यहां पर इस तरह से आकर जुड़ गया। 5 नंबर के ऑक्सीजन ने अटैक करा तो यहां पर इस तरह से आकर जुड़ गया, और जैसे ही आकर जुड़ा बाकी के स्ट्रक्चर को आप जो है एज इट इज लिख देंगे, जैसा लिखा हुआ था तो हमने वैसा का वैसा लिख दिया जैसा लिखा हुआ था, और बाकी यहां पर यह स्ट्रक्चर बन गया। और अगर इस स्ट्रक्चर को आप चेक करें तो इस स्ट्रक्चर को अगर आप चेक करें तो बच्चों यहां पर हुआ क्या है, यहां पर अल्कोहल ने अटैक करा है, 1 2 3 4 5 और एक ऑक्सीजन 6, 1 2 3 4 5 और एक ऑक्सीजन 6। कितना मेंबर रिंग बन गया सर? 6 मेंबर रिंग बन गया। 6 मेंबर साइक्लिक रिंग यहां पर बना है। इसे बच्चों यहां पर साइक्लिक स्ट्रक्चर जो बना है ये हेमी एसिटल स्ट्रक्चर है। हेमी एसिटल कैसे? सेम करीना पर OH OR OH OR, तो यहां पर बच्चों इस तरह का स्ट्रक्चर बन चुका है। अब बच्चों इसको साइक्लिक रिंग में अगर हम बात करें, अगली स्लाइड पर वो जो है वापस इसको देखने की कोशिश करेंगे। ये एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप था, इस एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप पर बच्चों यहां पर अटैक किया गया, और जब अटैक किया गया तो इस तरह का प्रोडक्ट यहां पर बनाया गया, और जब ये प्रोडक्ट यहां पर बनाया गया तो यहां पर कुछ इस तरह से जो है ऑक्सीजन के लोन पेयर ने अटैक करा था और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ था। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 फिशर प्रोजेक्शन बन गया। और आपको अब मैं एक बात याद कराना चाहूंगा, वो बात क्या है? जब साइक्लिक स्ट्रक्चर में एक ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तो इसे बच्चों हम पायरेनोज रिंग बोलते हैं।
जब साइक्लिक स्ट्रक्चर में एक ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तो इसे पाइरेनोज रिंग बोला जाता है। इसे पाइरेनोज रिंग बोलेंगे। और पाइरेनोज रिंग में बच्चों यहां पर अगर हम देखें, ये OH ऊपर भी हो सकता है और ये OH नीचे भी हो सकता है। उसका रीजन इतना सा है बच्चों, यहां पर अटैक हुआ था और जब यहां पर अटैक हुआ था तो यहां पर OH आया, ये sp2 था। sp2 प्लेनर होता है। OH माइनस ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है। OH ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है। दोनों तरफ से अटैक करने का पॉसिबिलिटी यहां पर है। और जब दोनों तरफ से अटैक करने का पॉसिबिलिटी है तो OH ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। अब बच्चों इसमें से एक फॉर्म अल्फा होती है, एक फॉर्म बीटा होती है। ध्यान रखिएगा अल्फा बीटा क्या होती है। बहुत सारे स्टूडेंट रट लेते हैं। आप जो रट लेते हैं वो तो ठीक है, बायो के हिसाब से तो चल जाएगा, मगर केमिस्ट्री के हिसाब से गलत हो जाएगा। और क्या गलती हो जाएगी भाई साहब, जब OH और CH2OH का डायरेक्शन सेम रहता है, जब OH और CH2OH का डायरेक्शन सेम रहता है तो इसे बीटा बोला जाता है। और बच्चों जब OH और CH2OH का डायरेक्शन अपोजिट होता है तो उसे अल्फा बोला जाता है। जब OH और CH2OH का डायरेक्शन सेम रहता है तो बीटा बोलते हैं और डायरेक्शन अपोजिट रहता है तो अल्फा बोलते हैं। बस इतना सा याद रख लो, बाकी तो अपने आप याद हो जाएगा। बाकी तो अपने आप याद हो जाएगा। कैसे याद होगा देखिएगा बच्चों, आप बच्चे बाकी का पोर्शन जो है इस तरह से नीचे से स्टार्ट कर दीजिए। OH नीचे है तो यहां पर OH ऊपर आएगा, यहां पर OH ऊपर है तो यहां पर OH नीचे आएगा। इसमें अगर स्टार्ट कर दें बच्चों तो यहां पर हमें क्या स्टार्ट करना है, यहां पर नीचे से स्टार्ट करना है। OH नीचे है तो यहां पर OH ऊपर आएगा, यहां OH ऊपर है तो यहां पर OH नीचे आएगा। इस तरह से बच्चों हमने स्ट्रक्चर को स्टार्ट कर दिया और स्ट्रक्चर को स्टार्ट करने के बाद इस तरह का प्रोडक्ट बन गया। एक अल्फा है, एक बीटा है। बहुत सारे पापी रटे बैठे हैं रे, क्या रटे बैठे हैं कि OH ऊपर बीटा OH नीचे अल्फा। गलत है भाई, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। जब CH2OH और OH सेम डायरेक्शन में रहेगा तब बीटा अपोजिट रहेगा, तब अल्फा। ग्लूकोज से मिलकर बना है तो इसे बोलेंगे बीटा। डी ग्लूकोज से मिलकर बना है तो डी ग्लूकोपाइरेनोज और इसका नाम होगा अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। सबसे पहला डाउट नंबर वन यह है कि इसे ग्लूकोज क्यों बोला, ग्लूकोज से मिलके बना है। डी क्यों बोला, डी ग्लूकोज से मिलके बना है। पाइरेनोज क्यों बोला, 6 मेंबर रिंग में ऑक्सीजन आने पर पाइरेनोज बोलते हैं। तो यहां पर बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज हो गया। यहां पर ओपन चेन से बनी हुई ये दो फॉर्म है और ये दो फॉर्म जो है दोनों सॉलिड फॉर्म होती है। एक बीटा होती है, एक अल्फा होती है। अल्फा का ऑप्टिकल रोटेशन अलग होता है, बीटा का ऑप्टिकल रोटेशन अलग होता है। अल्फा का ऑप्टिकल रोटेशन अलग होता है, बीटा का ऑप्टिकल रोटेशन अलग होता है। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बात एक बार में समझ में नहीं आती। मान लीजिए ये अल्फा है, ये बीटा है। बीटा का ऑप्टिकल रोटेशन कम होता है और यहां पर मान लीजिए मैंने लिखा है ग्लूकोज। ग्लूकोज का ऑप्टिकल रोटेशन बच्चों 52 डिग्री का होता है। ग्लूकोज का ऑप्टिकल रोटेशन 52 डिग्री का होता है। ग्लूकोज से ही अल्फा डी बना, अल्फा बना और बीटा बना, ये दो फॉर्म बनी। तो ग्लूकोज को अगर वाटर में डिसॉल्व कर दो, ग्लूकोज से जब रिएक्शन होती है तो अल्फा बीटा फॉर्म बनती है। अगर अल्फा को वाटर में डिसॉल्व कर दो तो ये वापस ग्लूकोज बन जाती है। बीटा को वाटर में डिसॉल्व कर दो तो ये वापस ग्लूकोज बन जाती है। तो मतलब यहां पर जो भी ऑप्टिकल रोटेशन इनका होगा वो चेंज होकर 52 ही हो जाता है, वो चेंज होकर 52 ही हो जाता है। तो ज्यादा से 52 होना और कम से 52 होना, इस रोटेशन का नाम, इस ऑप्टिकल रोटेशन का नाम होता है बच्चों म्यूटा रोटेशन। क्या नाम होता है? म्यूटा रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन का नाम होता है बच्चों म्यूटा रोटेशन। पहला डाउट आता है म्यूटा रोटेशन कौन देगा? जो रिड्यूसिंग शुगर होंगे वो देंगे या नहीं देंगे? क्वेश्चन मार्क है, सोचेगा। आपके टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपके टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन आएगा। चलिए, तो यहां पर बच्चों मैंने बात करी म्यूटा रोटेशन की।
तो म्यूटा रोटेशन क्या है? ग्लूकोज से रिएक्ट करके अल्फा फॉर्म बनी, बीटा फॉर्म बनी है। यहां पर ग्लूकोज का जो लिक्विड फॉर्म था, उस लिक्विड फॉर्म में ऑप्टिकल रोटेशन 52 था, मगर दोनों फॉर्म सॉलिड थी। यहां पर इसका रोटेशन ज्यादा था, इसका रोटेशन कम था। जैसे ही वाटर में डिसॉल्व करेंगे, ये कम होकर 52 हो जाना, ये ज्यादा होकर 52 हो जाना, इस तरह के जो चेंजेस हुआ है, इसी को हम बोलते हैं बच्चों म्यूटा रोटेशन। ठीक है, तो म्यूटा रोटेशन मैंने आपको समझा दिया। अब बात आती है बच्चों कि कौन कौन रिएक्शन नहीं देता है। सोडियम बाइसल्फाइड ग्लूकोज, दूसरा हम बात कर रहे हैं यहां पर 2,4-DNP टेस्ट, बच्चों सोडियम बाइसल्फाइड रिएक्शन आपने NAR रिएक्शन में पढ़ी है। ग्लूकोज में ऑल्दो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, मगर वो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट नहीं करता, 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता। उसका इतना सा रीजन है बच्चा। वो रीजन क्या है कि ये साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। साइक्लिक फॉर्म में जो है इसको ग्लूकोज एग्जिस्ट करता है, इसीलिए ये दोनों टेस्ट नहीं देते। और कहानी इतनी सी है, याद रखना है। ये क्वेश्चन आ सकता है, एनसीईआरटी में लाइन मेंशन है, तो हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो बच्चों अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, ओसाजोन फॉर्मेशन। ओसाजोन फॉर्मेशन क्या होता है, हम यहां पर देखें तो बच्चा जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, बच्चों यहां पर दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 1 दिया हुआ है कि यहां से पानी निकला, डबल बॉन्ड बन गया। सर यहां क्या भैया, ये टॉटोमराइज होता है, अभी आपको बताया था। और जब टॉटोमराइज होता है तो यहां पर कीटोन में जो है फ्रक्टोज जो होता है, वहां पर डबल बॉन्ड O बन जाता है। तो पानी यहां से भी निकल जाता है, यहां से भी निकल जाता है, दोनों जगह से पानी निकल जाता है। और जो बनने वाला प्रोडक्ट है उसका नाम होता है बच्चा ओसाजोन। इसका नाम होता है बच्चा ओसाजोन। 3 मोल क्यों लिखा, डायरेक्ट याद रख लो बच्चा। इसका एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म होता है, किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है, इसलिए जो है आपको डायरेक्ट याद रखना है। तो क्या 2 मोल तो यहां कंज्यूम हो गए, एक और टोटल रिएक्शन के दौरान 3 मोल कंज्यूम होते हैं। तो ओसाजोन फॉर्मेशन के दौरान कितना मोल कंज्यूम होता है? 3 मोल। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओसाजोन फॉर्मेशन के दौरान कितना मोल कंज्यूम होता है? 3 मोल। और फिर बच्चों यहां पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज सेम टाइप के ओसाजोन बनाते हैं? तो वहां पर किस तरह से आंसर देना है, चलिए डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों यहां पर हमने जो है पॉइंट्स को डिस्कस करा, किस तरह का पॉइंट था।
ये ग्लूकोज का फोटो है। अगर इस ग्लूकोज में यहां पर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोनिक ग्रुप आ जाए तो ये फ्रक्टोज हो जाता है। मतलब ये वाला पोर्शन बच्चों सेम है, ये वाला पोर्शन सेम है। और इसी में अगर बच्चों यहां पर ये OH ग्रुप जो है इस डायरेक्शन में आ जाता है तो बच्चों ये वाला ग्रुप सेम है, पोर्शन मतलब सेम है। तो देखो दो स्टार्टिंग के दो ही कार्बन पर चेंजेस हो रहे हैं। ये ग्लूकोज है, ये फ्रक्टोज है, ये मैनोज है। और अगर ओसाजोन का फॉर्मेशन हम करें तो स्टार्टिंग के दो ही कार्बन पर ओसाजोन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज जो हैं सेम टाइप के ओसाजोन बनाते हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज जो हैं सेम टाइप के ओसाजोन बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज जो है सेम टाइप के ओसाजोन बनाते हैं। एंड तीसरा डाउट आता है यहां पर, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है और उसका नाम होता है डायास्टीरियोमर। अब डायास्टीरियोमर एक बच्चों एपीमर डिस्कस करते हैं और एक एनोमर डिस्कस करते हैं। डायस्टीरियोमर क्या है? ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं होते, ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं होते उसे हम डायास्टीरियोमर के नाम से जानते हैं। यहां पर हम एनोमर और एपीमर दो टर्म यूज कर देते हैं। जैसे बच्चों मैंने यहां पर ग्लूकोज का फोटो बनाया, इस ग्लूकोज के फोटो की अगर हम बात करें तो इस तरह का स्ट्रक्चर यहां पर बना दिया जाएगा। जो स्ट्रक्चर हमने यहां पर बनाया उस स्ट्रक्चर में अगर हम चेक करें कि किस तरह से रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ेगी, किस तरह से रिएक्शन आगे की तरफ नहीं बढ़ेगी, वो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें इतना सा याद रखना है कि यहां पर क्या होने वाला है, डायस्टीरियोमर बनने वाला है या नहीं बनने वाला है। तो चलिए डिस्कशन करते हैं। देखिए बच्चों यहां पर करीना नंबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, करीना नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 करीना है। 6 करीना अगल में है, 6 करीना बगल में है, टोटल 6 करीना है। 6 करीना है, 6 अगल में, 6 बगल में। बच्चों यहां पर ये लास्ट वाली जो 3 करीना है, लास्ट वाली जो 3 करीना है, आप देखिए तीनों के कायरल सेंटर के कॉन्फ़िगरेशन सेम है। मतलब बच्चों अगर ये तीनों इधर RR है तो दूसरे वाले में भी RR है। मगर यहां पर इस सेकंड वाली करीना को अगर आप देखें, मान लीजिए ये S है तो यहां पर R है और ओवरऑल एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है, इसलिए दोनों में रिलेशन जो होगा वो डायस्टीरियोमर होगा। और C2 कार्बन पर चेंजेस हो रहा है तो जब ओपन चेन फॉर्म में जो है डायस्टीरियोमर बनते हैं बच्चों उसे हम एपीमर के नाम से जानते हैं। तो इसे हम एपीमर बोलेंगे। तो ग्लूकोज एंड मैनोज आर एपीमर। कौन सा एपीमर है? C2 एपीमर है। और अगर ये साइक्लिक फॉर्म में बन जाए तो साइक्लिक फॉर्म में बच्चों हम इसे एनोमर बोल देते हैं। ये देखिए इस सेकंड वाले कायरल सेंटर पर जो है चेंजेस आ रहा है, मतलब बाकी का सारा सेम है, बाकी का सारा सेम है। मतलब इन दोनों में रिलेशन भी जो है बच्चों डायस्टीरियोमर का है और इन दोनों को बच्चों हम एनोमर बोलेंगे। तो ये साइक्लिक एनोमर है। एनोमर कैन बी एपीमर, एपीमर कैन बी एनोमर। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन ऐसा आपको पेपर में दूंगा, अभी से बता रहा हूं, और फिर आप उसका मुझे आंसर देंगे। तो चलिए आज की कहानी को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।